जो बुलेटिन की शुरुआत अयोध्या से करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे राजनीति बढ़ती जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इस आयोजन में बीजेपी विशेष सक्रियता को लेकर विपक्ष का एक बड़ा खेमा भड़का हुआ है, जिससे देश के साथ साथ बिहार में सियासी घमासान लगातार चल रहा है। और यहां पर कार्यक्रम पर सत्तारूढ़ गठबंधन और बीजेपी के नेताओं की ओर से अब लगातार यहां पर विवादित बयान देखने को मिल रहे हैं। गया के अतरी विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव, जिनको कहा जाता है, उनका एक विवादित बयान सामने आ चुका है। अजय यादव ने यहां पर कहा है कि अयोध्या में जितनी भी भीड़ कर रहे हैं, ये अपने लोगों से ही कह के ब्लास्ट करवा देंगे और कह देंगे कि पाकिस्तान वालों ने ये ब्लास्ट किया है। तो वहीं पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष के लोग 22 जनवरी को कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। आपको बता दें, आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को राम लला जो है बिराजेंगे अयोध्या में। और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, भव्य मंदिर की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे जो है सियासत बढ़ती जा रही है। पहले हमने सभी ने देखा किस तरह से जो है बयानबाजी होती है, और अब यहाँ पर और नाम जुड़ते जा रहे हैं। थोड़े ही समय पहले आप सभी जानते हैं किस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि ब्लास्ट जरूर हो सकता है, नहीं तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है, और वो अप्रिय घटना विपक्ष के द्वारा करवाई जाएगी। वहीं पर आज एक और बयान जो है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अजय यादव ने अब कह दिया है कि ये जो ब्लास्ट है ये लोग करवा सकते हैं, और ब्लास्ट करवाने के बाद ये नाम जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों पर डाल सकते हैं। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। आप खर्चा करके बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। हम लोग भी सनातन धर्म के हैं, हम लोग भी देवी देवता के मानते हैं, हम लोग सारे साल हम लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग अलग हो गए। भाजपा में जो गया, जो गंगा जी नहा लिया, एकदम पवित्र हो। ये जो प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा करना, मंदिर तो बन गया, खलल नहीं पैदा। और मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के लिए। तो आप सभी ने सुना क्या कुछ कहा है यहां पर पहले गिरिराज सिंह ने, और उसके बाद क्या कुछ कहा यहां विधायक जी ने। क्योंकि लगातार जिस तरह से घमासान चल रहा है, महागठबंधन और बीजेपी आमने सामने हो चुकी है। और यहां पर देखने को भी मिल रहा है, अतरी के जो विधायक है अजय यादव ने यहां पर कह दिया है कि यहां कोई अप्रिय घटना हो सकती है, जैसे कि उन्होंने ब्लास्ट का डायरेक्टली नाम लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, इस तरह की भावनाएं इन सबके मन में क्यों है? जितने भी राजनेता हैं उनके मन में क्यों है कि कुछ अप्रिय ही होगा? क्यों किसी के मन में ऐसा नहीं है कि जितना भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कार्यक्रम है वो सब कुछ शांति से निपट जाएगा? ऐसा क्यों सबके मन में एक भय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जो बिहार के नेता हैं महागठबंधन के, वो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि जेडीयू के जो सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने किस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को श्राद्ध से तुलना कर दी थी। तो अब जो अतरी के विधायक हैं अजय यादव, इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि बीजेपी खुद ही वहां ब्लास्ट कराएगी, और आरोप जो है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों यानी मुसलमानों पर लगाई। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की होड़ मची हुई है अपने बयानों से कि कौन कितना जहरीला बयान दे सकता है। सब लोग जानते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक सद्भाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, इसके लिए पूरे देश के लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। खुद आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू यादव, उनका ये निमंत्रण के लिए उनको लेटर भेजा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री को भेजा गया है, बिहार के तमाम बड़े नेताओं को उसमें निमंत्रित किया गया है। और ऐसे में आरजेडी हो, जेडीयू हो,
इसके जो नेता इस तरह के बयान देते हैं, कुछ जो चंद्रशेखर ने जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, ये बयान पूरी तरह से ये माना जा सकता है कि ये सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन प्रशांत झा जी, ये बयान कहीं यहीं से नहीं आया, ऐसा नहीं कि विधायक या फिर बीजेपी के लीडर्स दे रहे हैं। आपको अगर याद हो तो थोड़े समय पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मंदिर में अगर जाओगे तो मंदिर में थोड़ी तुम्हारी भूख मिट जाती है, तुम्हारी भूख तो यहाँ पर काम करने से मिटेगी, पढ़ाई करने से मिटेगी। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कटाक्ष करा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है और पिछले 600 सालों से लगातार लोगों की लड़ाई जारी रही है कि राम मंदिर वहां स्थापित हो। और आपको याद है कि पिछले जब इसके लिए जब वहां बाबरी मस्जिद का जो एक ढांचा था उसको तोड़ा गया था, उसके बाद से ये मांग की जा रही थी और बीजेपी के एजेंडे में ये था कि वहां पर राम मंदिर बनेगा और देश का कोई भी मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद जो समिति है उसके जो इरफान है वो उन्होंने भी इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अपनी हामी भरती है। और ऐसे में खुद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो, अजय यादव हो, चंद्रशेखर हो या जेडी के कौशलेंद्र हो, इस तरह के नेता इस तरह के बयान देकर सनातन धर्म पर ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राम आज की तारीख में या रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो या फिर तुलसी रामायण हो, हर घर में एक धर्म के तौर पर रखा जाता है। प्रशांत जी, यहाँ पर ना आपको थोड़े सेकंड के लिए रोक रही हूँ, लेकिन एक बार ही अपने दर्शकों को ये भी सुनवा दे कि थोड़े समय पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने भी मंदिर को कहीं ना कहीं लेकर एक तंज कसा था। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते हैं भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से मेरी मां कर रही है, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे लोग? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कण कण में है ना। जहां नियत साफ है वही भगवान है। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगुआ ले आए। अरे भगुआ कितना अपने बाप दादा पर दादाओं से जाके पूछो, ये मोदी जी लाए हैं, कब से चल रहा है। राम मंदिर में लगवा के पावाई लूट रहे हैं। तो प्रशांत जी, आपने भी सुना। खैर, ये मुद्दा तो हम नहीं उठाएंगे कि जिस तरह के हालात आए दिन अस्पतालों में देखने को मिलते हैं, जैसे जिस तरह के पैसे वहां पर खर्चे जाते हैं या फिर पुल भरभरा कर गिर जाते हैं, पैसे वहां पर भी खर्चे जाते हैं। लेकिन तिरुपति जाकर मंदिर में माथा टेकना ठीक है, लेकिन अयोध्या जाकर माथा टेकना क्यों गलत हो जाता है? एनडीए खास करके बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के पहल की थी और उसके बाद जो वहां भव्य मंदिर बना है, इसको लेकर के तमाम विपक्षी दलों के अंदर में एक बात हो गई है कि राम मंदिर के सहारे बीजेपी जो है देश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।
और यही वजह है कि तमाम नेता जो विपक्ष के हैं इसके विरोध में, राम मंदिर के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में ये उतर आए हैं। ये राम मंदिर की तुलना अस्पतालों से कर रहे हैं, चिकित्सालय से कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जहां धर्म की बात होती है, धर्म की पूजा की जाती है सनातन धर्म में, और हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो भी कहीं से भी इसके विरोध में नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके विरोध में वो लोग खड़े हैं जो सनातन धर्मी हैं, लेकिन वो इसको राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं। तो लालू जी को जिस तरह से इनविटेशन मिल गया, लगता है कि आरजेडी की तरफ से वो जाएंगे? देखिए, लालू यादव को इनविटेशन देने के लिए जो यहाँ पर ट्रस्टी है अयोध्या राम मंदिर के, रामेश्वर चौपाल, उन्होंने एक पत्र भेजा है, मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन अभी तक उनको समय नहीं दिया गया है। वो आमंत्रण पत्र लेके इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनको समय मिलेगा वो लेके जाएंगे और उनको निवेदन करेंगे कि वो वहां पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो। सच्चाई ये है कि तमाम जो नेता हैं वो चाहते भी हैं वहां जाना, लेकिन जो चुनावी राजनीति है उनको एक तरह बिल्कुल प्रशांत जी, अब देखना होगा कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक कितना कंपटीशन रहेगा कि कौन कितना बड़ा ऐसा बयान दे दे कि वो बयान जो है यहां लोगों के मन में डर पैदा कर दे। शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं पर मंदिर को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी एक बयान दिया।